नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार स्मृति ईरानी हार जाएंगी? ऐसे कई सवाल राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर। और इस बीच एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में स्मृति ईरानी की एक तरफा हार हो गई, जिससे बीजेपी इतना बौखला गई कि राहुल गांधी की अमेठी में भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए तमाम तरह की पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। तो क्या साजिश की जा रही है यात्रा को रोकने के लिए, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बताएंगे कि सर्वे क्या है। तो सर्वे की बता देते हैं कि न्यूज 24 ने एक सर्वे किया, सोशल मीडिया पर लोगों से जवाब मांगा। इसके कमेंट में लोगों ने जिस तरह की बातें स्मृति ईरानी को लेकर कही, वो बीजेपी के लिए काफी परेशान करने वाली है। और ऐसी बातों से सवाल उठता है कि अगर बीजेपी इस बार स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव लड़वाती है और उनके सामने राहुल गांधी लड़ते हैं, तो क्या वो चुनाव हार जाएंगी? तो सबसे पहले देखिए, न्यूज 24 ने सवाल किया कि क्या इस बार स्मृति ईरानी को अमेठी में हरा पाएंगे राहुल गांधी। और इसके कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे तो 100 में से 90 कमेंट ऐसे हैं जिसमें साफ तौर पर न केवल स्मृति ईरानी की हार की भविष्यवाणी की गई है, बल्कि काफी बुरा भला लोगों ने स्मृति ईरानी को सुनाया है। एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी न सिर्फ अमेठी से जीतेंगे बल्कि स्मृति ईरानी की जमानत भी जब्त होगी। तो यहाँ पर केवल हार की भविष्यवाणी नहीं की गई है, मतलब साफ तौर पर लिखा गया है कि इस बार तो जमानत जब्त हो जाएगी अमेठी में। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का काम स्मृति ईरानी ने अमेठी में किया है। और उसको लेकर जब हमारे संपादक संजय शर्मा भी पहुंचे थे, अमेठी की जनता से उन्होंने तमाम सवाल किए थे, तो उनके जिस तरह के रिएक्शन सामने आए थे उसमें साफ तौर पर स्मृति ईरानी के लिए काफी गुस्सा था। और उन्होंने ठान ली कि इस बार हम जो है स्मृति ईरानी को हरा कर ही दम लेंगे, चाहे वहां की महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर युवा हो। उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी ने उनके लिए कोई काम नहीं किया है। ऐसे में अगर ये कमेंट किया गया है कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके अलावा देखिए, और यूजर है, उन्होंने लिखा कि क्या कोई बता पाएगा कि स्मृति ईरानी के 3 काम जो उन्होंने अमेठी की जनता के लिए किए हुए। देखिए, वही सवाल पूछा जा रहा है जो मैंने आपसे कहा कि शायद ही कोई काम हो, लेकिन लफ्ज़बाजी, बड़बोले और घमंड में चूर सभी बीजेपी नेताओं का एक ही नारा होता है, मोदी। तो इन्होंने भी यही कहा है कि जनता बता दे कि कौन से 3 काम जो है स्मृति ईरानी ने किए हैं, सिवाय बड़बोल और घमंड में चूर बीजेपी नेता जो एक ही नारा देते हैं, मोदी मोदी का। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि इस बार स्मृति ईरानी को अमेठी में हरा के ही रहेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, इस बार स्मृति जी की वहां सिर्फ स्मृति रह जाएगी, अच्छे से इज्जत से हरा के भेजेंगे। तो एक और यूजर ने लिखा कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी, दिस इज ग्राउंड रिपोर्ट। तो देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट करके कोई बता रहा है कि ग्राउंड पे ऐसा ही है कि स्मृति ईरानी को इस बार हराना ही है। अमेठी की जनता को इस तरह के कमेंट जो हैं वो किए जा रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि पिछली बार भी हारी हुई थी, ईवीएम मशीनों से जिताई गई थी, ये कहीं नहीं जीत सकती हैं। तो इन्होंने लिखा है कि पिछली बार भी हार गई थी, लेकिन ईवीएम मशीन के जरिए कैसे बीजेपी खेल करती है। आप तो जानते हैं कि किस तरह से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम को लेकर खेल करती है। कांग्रेस ये मांग उठा रही है, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि इस बार ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि अमेठी में इस बार ईरानी का जीतना कठिन है, यहाँ की जनता इनसे खुश नहीं है। बीजेपी के ग्राउंड स्तर पर कार्यकर्ता दबंगगिरी कर रहे हैं, लोगों को अब राहुल गांधी को हराने का पछतावा भी है। यानी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो दबंगई करते हैं और लोगों में पछतावा है कि इस बार क्यों राहुल गांधी को हरा दिया गया था 2019 के चुनावों में। तो इस बार जाहिर तौर पर राहुल गांधी को लाने की तैयारी जो है वो चल रही है अमेठी में। और इसके अलावा जैसे ही ये सर्वे सामने आया, इतनी ज्यादा घबराहट, इतनी बौखलाहट जो है बीजेपी नेताओं में देखी गई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो यहाँ पर आने वाली है, उससे पहले ही अमेठी में धारा 144 लगा दी गई। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले अमेठी में धारा 144 लागू, कांग्रेस ने लगाए आरोप। तो ये जो है बता दें कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश करेगी और 19 फरवरी को रायबरेली और अमेठी से गुजरेगी। और इसी यात्रा को लेकर तमाम अड़ंगे डालने की तैयारी कर ली गई है। और इस पे कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का कहना है कि राहुल गांधी के अमेठी आने से मौजूदा बीजेपी सांसद चिंतित है, यानी कि स्मृति ईरानी। यात्रा को बाधित करने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने पहले भी अन्य राज्यों में यात्रा को बाधित करने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाए
थे, लेकिन हम यात्रा निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दीपक सिंह है, एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम यात्रा निकालेंगे। और इस यात्रा को रोकने का प्रयास पहले भी किया जा चुका है, आप देख चुके हैं, पहले मणिपुर, फिर आसाम, और जहां जहां भी बीजेपी के राज्यों में ये यात्रा गई है तो बीजेपी ने अड़ंगा डालने की कोशिश की है और ये उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया है। तो वहीं पत्रकार कृष्णकांत हैं, उन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि अमेठी में धारा 144 क्यों लगाई गई? क्या सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए? यात्रा 19 फरवरी को अमेठी पहुंच रही है और 31 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने कारण बताया है कि 31 मार्च तक पड़ने वाले त्योहार माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, होलिका दहन और होली, गुड फ्राइडे और बोर्ड परीक्षा में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगाकर त्योहार कब से मनाए जाने लगे? क्या इससे पहले कभी यूपी के किसी जिले में त्योहार मनाने के लिए 1.5-2 महीने तक धारा 144 लगाई गई थी? ये संभावित हार का खौफ है या फिर विपक्ष को किसी भी तरह की गतिविधि से रोकने का नादिरशाही फरमान है? तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगाकर त्योहार कब से मनाए जाने लगे कि एक धारा 144 लगा दी जाए और उसके बाद जो है त्योहार मनाए जाएं। और बोर्ड परीक्षा के लिए ये इसी समय से जो है 144 धारा 144 लगाना काफी पहले है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो है अभी नहीं है, अगले महीने है, और इतने पहले से ही धारा 144 नहीं लगा दी जाती। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाता है कि कितना डर है राहुल गांधी की यात्रा से अब, क्योंकि धारा 144 लगी होगी तो 4-5 लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तो हजारों लोग पहुंचेंगे और फिर इसीलिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जबकि इस बार आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर अखिलेश यादव भी शामिल होंगे और जाहिर तौर पर काफी भीड़ होगी। और राहुल गांधी ने कई नुक्कड़ सभाएं भी रखी हैं, चाहे वो अमेठी में हो, रायबरेली में हो, या जिन भी 22 जिलों से ये यात्रा जो है वो गुजरेगी, 22 लोकसभा सीटों से ये यात्रा गुजरेगी, तो वहां पर ज्यादा भीड़ होने का अनुमान है। ऐसे में इस तरह की जो बौखलाहट है, स्मृति ईरानी का जो डर है, वो काफी कुछ बयां कर रहा है। और जो कमेंट्स जिस तरह से आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि शायद इन्हीं कमेंट्स को देखकर और इस तरह के सर्वे को देखकर स्मृति ईरानी इतना बौखला गई हैं कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए यूपी में भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।